खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका तीसरा बाब 10वीं आयत से। उस वक्त लोगों ने यूहन्ना से पूछा कि फिर हम क्या करें। उसने जवाब में उनसे कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको बांट दे जिसके पास ना हो, और जिसके पास खाने की चीज़ें हों वो भी ऐसा ही करे। और मुहस्सिल भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे कहा, ऐ उस्ताद हम क्या करें। उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लो। और सिपाहियों ने भी उससे ये कहकर पूछा कि हम क्या करें। उसने उनसे कहा कि ना किसी पर जुल्म करो, ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर इक्तफा करो। और जब लोगों को बड़ी उम्मीद होने लगी और सब अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचने लगे कि शायद यही अल मसीह है, तो यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मुझसे एक कवितर आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वह अपने खलियान को खूब साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करेगा और भूसे को साग में जलाएगा जो बुझती नहीं। और वो नसीहत की बहुत सी और बातें करके लोगों को खुशखबरी देता रहा। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाए। आप सबको आमद का तीसरा इतवार जोरदार तालियों में बहुत बहुत मुबारक है। तीसरा इतवार जिसे गौदेते संडे, गौदेते लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये गोदेरे वर्ब से निकला है जिसका मतलब है रिजॉइस, खुशी मनाना, खुश होना, और खुदा के हुजूर आज शुक्रगुजारी भी कह सकते हैं। सो आज का ये तीसरा इतवार हमें इस बात की नवीद दे रहा है कि हम क्रिसमस की शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। कलर का तब्दील किया जाना इस बात की अलामत है 2 हफ्तों की रियाजत, तौबा, तब्दीली, खुदा के आने की इंतज़ारी, जो तैयारी हमने खुदावंद के हुजूर, आज ये तैयारी जब तीसरे हफ्ते में पहुंची है सो लोगों को बताया जाता है ये तैयारी खुशी के लिए है, ये तैयारी खुश होने के लिए है, खुशखबरी के लिए है। खुशखबरी जो खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की है उस खबर को फैलाने की खुशखबरी है, उसको महसूस करने की खुशखबरी है। और हम ज़मीन पर जो कुछ भी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं। अगर आपकी किसी भी काम में खुशी नहीं होगी तो आप वो काम नहीं करेंगे। आप अगर किसी चीज़ के लिए खुश नहीं हैं तो आप वो काम पूरा नहीं करेंगे। लेकिन जिस काम में आपकी खुशी होगी उस काम को अंजाम देने के लिए हम न दिन को देखते हैं, न रात को देखते हैं, न टाइम को देखते हैं, न अपनी नींद को देखते हैं, बल्कि हमारी खुशी जिस चीज़ में है
उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उस खुशी को पूरा करें और हासिल करें। क्रॉकर एक खूबसूरत किताब लिखता है जिसमें वो एक मुसाफिर क्रिस्टोफर का जिक्र करता है। मैकएनलिस का नाम उसका नाम है जिसका वो जिक्र करता है। क्रिस्टोफर मैकएनलिस एक मुसाफिर का जिक्र करता है जो बियाबानों में, वैरानों में, इस कायनात में, इस कायनात की चीज़ों को, फितरत का मुतालिया करता है और उसके बाद सब कुछ देखने, सब कुछ का जायज़ा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है, जब तक इंसान के अंदर उसके जज्बात में और उसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी नहीं है तो वो कभी भी खुश नहीं हो सकता है। खुशी बाहर नहीं होती है, खुशी इंसान के अंदर होती है। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं जो हमेशा खुशी को बाहर से ढूंढते हैं, कभी चीज़ों में, कभी विरासत में, कभी घरों में, कभी कारों में, कभी बंगलों में, कभी ज़मीनों में, कभी चीज़ों में, और इस तरह से वक्ती तौर पर छोटी छोटी सी खुशियां हासिल करने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन खुदावंद इस बात को हमें बयान करना चाहता है, खुशी बाहर नहीं है, खुशी आपके अंदर है। वो खुशी हासिल करो जो अंदर है। गौदेते संडे, ये तीसरा इतवार, खुशी का इतवार जो हमें मिला है, जिसके लिए कलीसिया में ये रोज कलर के कपड़े, रोज या पिंक कलर के कपड़े या गुलाबी कलर के कपड़े पहनने के लिए, कैंडल जलाने के लिए, डेकोरेशन, जितनी भी चीजें देखोगे, इसीलिए कलीसिया हमें देती है कि हम सोच सकें ये खुशी का इतवार है, खुशी का इतवार है। और खुशी का इतवार हमें दावत देता है कि हम सोच सकें ये खुशी कैसी है। इस खुशी को समझने से पहले आज की पहली तलावत की तरफ जाना चाहूँगा, जो सफनिया की किताब से, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से कोई 650 साल पहले इस बात का ऐलान कर रहा है। यहूदा की सल्तनत का जो हाल है, बाबल की जो जलावतनी है, और वहाँ पर जो लोगों जो अजियत का सामना कर रहे हैं, और इस अजियत में जहाँ खुदा उन्हें नज़र नहीं आ रहा है, उन्हें मुसीबत, दुख, तकलीफ, बुराइयाँ सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन खुदा नज़र नहीं आ रहा है। सफनिया खुदावंद के हजूर इस दौर के लोगों को जो बाबल में है, जो जलावतन है, जो खुदा के घर से दूर हैं, जो ईमान में मजबूत नहीं है, जो कलाम नहीं पढ़ते हैं, जो दुआ नहीं करते हैं, जो दुनिया की मुसीबतें उठा रहे हैं, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, उन्हें इस बात का पैगाम देना चाहता है खुशी क्या है। और इसीलिए फरमाता है, ऐ बेटी सेहून नगमा सराई कर। नगमा सराई का मतलब है गीत गाना, और गीत कब गाए जाते हैं? दुख में। गीत खुशी से गाए जाते हैं। बुलबुल गीत कब गाती है? जब उसे बहार के नए पत्ते पौधों पे निकलते नजर आते हैं और फूल खिलते नजर आते हैं। और आपकी जिंदगी में भी खुदा बताना चाहता है, आपको खुशी उस वक्त होगी जब आपको कोई उम्मीद होगी, जब आपको कुछ नजर आ रहा होगा। और बनी इस्राएल कौम को खुदावंद के हजूर
सफनिया खुदा का नबी इस बात का ऐलान करना चाहता है और बताना चाहता है, ए इस्राएल तू ललकार, ए बेटी सेहून नगमा सराई कर, ए बेटी यरूशलेम अपने सारे दिल से खुशी मना और शादमानी कर। क्यों क्यों शादमानी कर? इसलिए कि खुदावन ने तुझ पर की कज़ा को मंसूख कर दिया है, खुदावन तेरे दुश्मनों को निकाल दिया है, खुदावन शाह इस्राएल तेरे दरमियान है, तो फिर मुसीबत को ना देखेगा। और उस रोज यरूशलेम से कहा जाएगा, ए बेटी सहून खौफजदा ना हो, तेरे हाथ ढीले ना हो, खुदावन तेरा खुदा तेरे दरमियान है और कादर है कि वो नजात दे, और वो तेरे बायस खुशी से खुश होकर ललकारेगा और चुपके चुपके मोहब्बत रखेगा। वो गोया ईद के दिन तेरी खातर शादमा होकर रक्स करेगा। ये आखिरी अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। पहले गीत गाने के लिए कहा गया है, फिर खुश होने के लिए कहा गया है, फिर चीखने के लिए ललकार के लिए कहा गया है, नारे लगाने के लिए कहा गया है, और फिर उन सारी मुसीबतों का जिक्र किया गया है जो खुदा ने दूर कर दी हैं। और उस सारी मुसीबत से छुटकारा पाने के बाद खुदावन ने अपने लिए लिखा है कि ईद के दिन मैं तेरी खातर खुश हूँगा। ये लफ्ज़ सुनना ज़रा गौर से, खुश हूँगा, शादमा होकर खुदावन रक्स करेगा, खुदा नाचेगा आपके लिए। कभी खुदा को नाचते देखा है? कभी खुदा को आपके लिए खुश होते देखा है आपने? खुदा की खुशी कहाँ है? हम तो खुद कोई नाच रहा हो तो हम उसे बुरा भला कहते हैं। यह खुदा आज सफनिया के जरिए से बताना चाहता है, खुदा तुम्हारे लिए रक्स कर सकता है। इसीलिए दाऊद बादशाह खुदा के लिए रक्स करता है। मैं नाचूंगा दाऊद की तरह, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। खुदावन खुश होकर शादमा होकर तेरे लिए रक्स करेगा। और ये रक्स कब करता है खुदा? खुदा कब खुश होता है? बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने 3 वाकयात बताए हैं जब खुदा खुश होता है। पहले तमसील, जब 99 भेड़ों को छोड़ देता है और एक भटकी हुई को तलाश करता है। जब खोया हुआ दिरहम ढूंढने के लिए औरत रात को उठती है और झाड़ू लगाती है और खोए हुए दिरहम को ढूंढती है। और फिर लूका इंजील नवीस मुसरफ बेटे की तमसील के अंदर बताता है, जब खोया हुआ बेटा पाया जाता है तब बाप खुशी के साथ रक्स करता है और खुशी मनाता है, ज़ियाफत करता है। और इन तीनों तमसीलों के बाद खुदावन लिखता है, जब गुनाहगार अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करता है और माफ़ी मांगता है, तब लिखा है आसमान पर खुदा और उसके फरिश्ते खुश होते हैं। खुदा कब खुश होता है? जब हम तौबा करते हैं, जब हम माफ़ी मांगते हैं, जब हम खुदा के करीब आते हैं, जब हम खुदा को अपने नज़दीक महसूस करते हैं और देखते हैं। खुदावन हमें खुश रहने के लिए बुलाता है। खुश रहने के लिए इंग्लिश ज़ुबान में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? ऊंची बोलें, सही बोल रहे हैं आप। जोए का लफ्ज़, सारे बोलें, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? जोए का लफ्ज़। कुछ स्पेलिंग बता सकता है जोए के क्या है? J-O और वाई। J-O और वाई। जे किस लिए इस्तेमाल किया गया? जीसस के लिए। सारे बोलें
जे किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ओ किसके लिए इस्तेमाल किया गया? ओ इस्तेमाल किया गया अदर्स, दूसरे लोग। वाई किसके लिए इस्तेमाल किया गया? हमारे लिए, यू। सो यीशु, दूसरे और मैं। हकीकी खुशी ये है, जब खुदा आपसे खुश होगा, जब दूसरे आपसे खुश होंगे, तब मैं खुश हूंगा। जो ये है, जब खुदा यीशु खुश होगा, जब दूसरे खुश होंगे, और तब मैं खुश हूंगा आखिर में। लेकिन हमारी दुनिया उल्टी चलती है। हम कहते हैं पहले मैं, फिर दूसरे, और फिर यीशु। हम पीछे से जोए को पढ़ना शुरू करते हैं, वाई ओ जे है। हम ऐसे पढ़ते हैं खुशी को, पहले मैं, फिर दूसरे, और उसके बाद फिर यीशु। हम जोए को उल्टा पढ़ते हैं, पहले यीशु, फिर दूसरे लोग, फिर मैं। कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो किसकी? पहले ढूंढो तुम उसकी, यीशु की। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। ये जिनसे आपको खुशी मिलती है, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। हम क्या बोलते हैं? पहले ढूंढो सारी चीजें, फिर वक्त मिला तो किसी को दे देंगे, और फिर यीशु को भी मिल लेंगे। सो ये खुशी नहीं है। खुशी इसमें है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर ये सारी चीजें तुमको। सो जो है खुशी अपने आप से निकलना है, इस मैं से निकलकर किसी और में, और फिर खुदा में खुशी ढूंढना है। जब खुदा में खुशी ढूंढेंगे, दूसरों में खुशी ढूंढेंगे, तो वो मेरी खुशी होगी, वो मेरे लिए खुशी का सबब बनेगी। आज इसी बात का ऐलान मुकद्दस पौलुस रसूल कर रहा है। मेरे लिए खुशी कैसी है? मुकद्दस पौलुस रसूल आज ऐलान करके बता रहा है, वो पुकार पुकार कर इस बात को बयान कर रहा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। आपको अंदाजा है ये लफ्ज उसने कहां से लिखे हैं? कहां बैठ के वो खुशी की बात कर रहा है? कैद में है, जेल के अंदर, जहां कैद है, आजादी नहीं है, जहां अंधेरा है, जहां रोशनी नहीं है, जहां खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और कैद के अंदर बैठकर वो सारे लोगों को बताना चाह रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं हकीकी खुशी किसमें है। ना रोटी में है, ना पानी में है, ना आजादी में है, ना रोशनी में है, बल्कि इस अंधेरे में है। और इस अंधेरे में रहकर मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरी खुशी यीशु मसीह है। आए ज़बूर 23 का हिस्सा पढ़ते हैं। अगरचे मैं तारीकी की वादी में से गुजरूं, मैं किसी बला से ना डरूंगा। क्यों ना डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ है। अगरचे मैं किसी मौत की वादी में से, तारीकी में से भी गुजरूं, खुदा को ये नहीं कहा गया मुझे इससे निकाल के फाड़ फेंक दे, मुझे रोशनी में रख दे, मुझे बलाओं से दूर कर दे, ये नहीं कहा। बल्कि कहा है अगर मैं इस तारीकी की, इस मौत की वादी में से चल रहा हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं खौफजदा नहीं होऊंगा, मैं किसी बला से भी नहीं डरूंगा, मैं किसी मुसीबत, किसी दुख, किसी तकलीफ और दुश्मन से नहीं डरूंगा। बल्कि मुझे ये एहसास बहुत जरूरी है कि तू मेरे साथ है। इमैनुएल,
खुदा हमारे साथ, और इसी की खुशी है, इसी की खबर आज कलीसिया दे रही है। मुसीबत आए, बीमारी आए, तंगी आए, तकलीफ आए, कुछ भी मुश्किल आ जाए, शैतान आ जाए, बदरुएं आ जाए, कुछ भी हो जाए, और जिंदगी बुरी लगे, जिंदगी तारीक लगे, जिंदगी में कुछ नजर ना आ रहा हो, हर तरफ परेशानी परेशानी हो, इसमें भी जब इंसान को यह एहसास हो जाए मेरा खुदावंद मेरे साथ है, तो वह इंसान ऐसे हालात में भी खुश रह सकता है। और इसी की बात आज मुकद्दस पौलुस रसूल ने की है। कैद के अंदर रहकर भी बैठा हुआ सारी दुनिया को बता रहा है मसीह मेरी खुशी है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मैं कैद से नहीं डर रहा हूं, मुझे रोटी और पानी की जरूरत नहीं है, मुझे इन सलाखों से बाहर निकलने की और आजादी की जरूरत नहीं है, मेरा ज़मीर, मेरी रूह, मेरा ईमान जिंदा खुदा पर है, और इसलिए उसके साथ रहने की जो खुशी है वो अजीम है, वो बड़ी है, उस पर हमें मुझे गौर करना है। और जब इस खुशी को देख पाऊंगा तो फिर मैं सबको बता देना चाहता हूं खुश रहो, खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। और आज एक बड़ा ग्रुप, बहुत सारे लोग यूहन्ना इस्तबागी के पीछे, यूहन्ना इस्तबागी को आप जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? किसका बेटा है? जकरिया और एलिज़ाबेथ, उसकी मां का नाम। बाप क्या करता था उसका? काहिन था। और काहिन का बेटा क्या होता है? वो भी काहिन ही होता है। सो यूहन्ना काहिन था कि नहीं था? काहिन भी था, नबी भी था। नबी और काहिन कहाँ खिदमत करते हैं? खुदा के घर में। लेकिन यूहन्ना इस्तबागी खुदा के घर से दूर, काहिन भी है, हैकल से कोई ताल्लुक नहीं, बाहर जाकर खिदमत करता है बियाबान में। और लोग हैकल में जाने की बजाय उसके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि जो वो बातें कर रहा है, जो वो कलाम सुना रहा है, वो बातें उन्हें समझ आ रही हैं। और पिछले इतवार उसने बताया मैं कौन हूं, मैं पुकारने वाले की आवाज हूं, खुदावन की शाहरा को सीधा बनाओ, जो टेढ़ा है वो सीधा, जो नाहमवार है वो सीधा किया जाएगा, हर टीला पस्त कर दिया जाएगा। लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, पीछे। और लोगों का बड़ा हजूम आज उसकी बातों को सुन सुनकर आज उससे पहला सवाल करता है। 3 किस्म के लोग आज आकर सवाल करते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आज उससे सवाल करते हैं हम क्या करें, हमारी खुशी किस में है, खुशी पाने का तरीका बता दो। एक नौजवान भागा भागा यीशु के पास भी आया था, ऐ खुदावंद मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। और आज ये लोग भी आकर यूहन्ना इस्तबागी बता हमें खुशी क्या है, क्या करें हम खुश होने के लिए। सो उसने खुश होने के लिए बताया है पहला तरीका, अगर तुम खुशी महसूस करना चाहते हो, देखना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, तो सुनो, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको दे दे जिसके पास नहीं है, और ऐसा ही जिसके पास खाना है वो उसको दे दे। आसान काम है कि मुश्किल काम है? आसान काम है कि मुश्किल है? आसान है। लेकिन आप अपनी बहन को सूट नहीं देती हो, हाँ, वो मांगते एक सूट मुझे दे दो, नहीं देते हो। अपने भाई को जूती नहीं देते हो, कोट नहीं देते हो, अपने भाई को जैकेट नहीं देते हो, अपने भाई को स्वेटर पहनने के लिए नहीं देते हो। गर्म सूट है तो कहते हो नहीं, कोई जरूरत। किसी के पास है तो वो दे, इसमें खुशी है। सोचना कितना कुछ
आपने अपने घर में ढेर लगा के रखा हुआ। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। सर्दी आ रही है, थोड़ा सा सर्दी का मौसम बना है और आपसे बार बार आओ लंडे चलिए चल के तो ले होना, फिर इन्ना सामान चुक और ला के हमने अपने घर भर लिए हैं और हमारे पास चलने के लिए जगह कम हो गई है। हम बांटते नहीं है, देना हमने सीखा नहीं है, हम देते नहीं है खुदा के हुजूर। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन सारे लोगों का जो आजकल गरीबों के लिए बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं। शुक्रिया उन लोगों का जो ईमान के साथ एक दूसरे की मदद के लिए अपने घर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला रहे हैं। पापा आज़म पोप फ्रांसिस ने कहा है, मेहरबानी से जो चीज़ें आपके पास हैं उनको इस्तेमाल करो, जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो वो किसी को दे दो। पापा आज़म कहते हैं जो चीज़ें हमने संभाल के रखी हैं, कुछ चीज़ें हम संभाल के रख देते हैं। वो पेंट कोट रखे है किसी विआह ते पा के जाना, उन्नी देर में इन्ना ढिड बाहर आ जाता, वो पूरे नहीं होता। भाई पहनो, पहले खुदा के लिए पहन लो, उसकी शादी पता नहीं कब होनी है तो कब नहीं। परफ्यूम रखा है, ये परफ्यूम उसी वक्त लगाना है जब शादी होगी, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे। भाई कभी यीशु के लिए भी कुछ लगा लो। खुदा के घर में भी आओ पहन के कपड़े, जिससे खुदा खुश हो। आपको वो खुशी जो आपके अंदर है, जिस शादी के लिए आपको आपका दिल करता है मैं तैयार हूं, कभी खुश होकर खुदा के लिए तैयार होकर आओ। वो चीज़ें, इसीलिए पापा आज़म कहते हैं जितनी जल्दी हो सके उनको इस्तेमाल करो, और अगर आपके इस्तेमाल की नहीं है तो किसी को दो, क्योंकि इससे खुशी मिलती है। और आप खुश हो हर उस दिन के लिए, हर उस लम्हे के लिए जो खुदा ने आपको दिया है। बेवा औरत को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऊंची बोले, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बेवा औरत को देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। क्या बेवा औरत को चर्च के लिए देना चाहिए? बेवा औरत को भी चर्च को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, याद करो कुछ हफ्ते पहले एक बेवा औरत आई थी जिसके पास कुछ नहीं था, वो आकर सब कुछ गले में डाल देती है, कहती है ये लो खुदावंद, ये मेरा हिस्सा है। और यीशु देखकर कहता है इस बेवा औरत ने सबसे ज्यादा डाल दिया है। हम अच्छे भी होते हैं और कई बार खुद ही बेवा बन जाते हैं बगैर ब्याह के। हाँ, मेरी भी मदद करो, मेरी भी मदद करो। हाँ, और जिनको खुदा ने अच्छा दिया है उनको खुशी से देना चाहिए। खुदा के हुजूर, खुदा खुशी से देने वाले को, अब बंदे को नहीं बोलते, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। खुदा के अजीज बनो। हर वक्त मांगने से नहीं, खुशी देने में है, मांगने में नहीं है। खुदा के कलाम में मत्ती रसूल की इंजील 6 बाब में लिखा गया, इस हाथ से देते हो इस हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए क्या दिया है। और खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और हम कहते हैं हमें को खुशी से दे दे ताकि हम किसी के अजीज बन जाएं। जरूर बेवाओं की मदद करनी चाहिए, जरूर गरीबों का साथ दो, लेकिन जिनको खुदा ने दिया है तुम दिया करो, हाँ? ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और हम कहते हैं हमें दिया करो, हमें और मिलता जाए, नहीं मिलेगा। और खुदा भी नहीं शायद देता है कई बार कि वो कहता है इसके पास पहले ही बहुत कुछ है। और शायद कई बार हमने अपने घरों में जो ढेर लगा लगा के रखे हैं, खुदा कहते हैं इनके पास तो जगह ही नहीं है और लेने के लिए। सो हमें सोचना होगा कैसे करें, क्या करें।
हम क्या करें? उसने कहा जिसके 2 कुर्ते हैं किसी और को दे दो, जिसके पास खाने की चीजें हैं वो दे दो। क्रिसमस का मौसम आ रहा है, आपको पता है कौन गरीब है, अपने घर से पका के भेजो किसी के लिए। उसको वैसे देना चाहते हो, दो, जरूर करो मदद। ये है अपने आप को उस खुशी के लिए तैयार करना जो दूसरों में खुदा की खुशी मुकम्मल होती है, जो मेरी खुशी को मुकम्मल करेंगे, जो मेरी खुशी को खुदावंद के हुजूर मुकम्मल करेंगे। ये जरूरी है। महसूल लेने वाले, क्योंकि कलाम में 2 बेवाओं का जिक्र किया गया। एक सारफत की बेवा जिसके पास सिर्फ थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल था कुप्पी में, उसने भी दे दिया। फिर क्या आटा खत्म हुआ? हाँ, कुप्पी से तेल खत्म हुआ? जब हम देना शुरू करते हैं फिर खुदा देता ही जाता है, हाथ नहीं रोकता है हमारे लिए। लेकिन जब हमारा हाथ रुक जाता है फिर खुदा हाथ रोक लेता है। महसूल लेने वाले बुरे समझे जाते थे। टैक्स इकट्ठा करने वाला, महसूल से मतलब है टैक्स लेने वाले। हम भी को टैक्स देना खुशी से पसंद नहीं करते, लेकिन मेहरबानी से टैक्स दिया करो, देना चाहिए, जरूरी है। टैक्स की वजह से ये लाइट चल रही है, सड़कें बनी हैं, नहरें बनी हैं, बिजली का निज़ाम है, गैस का निज़ाम है, सेवरेज का निज़ाम है, और बड़ी बड़ी जो मुल्कों में तरक्कियाँ होती हैं ये टैक्स के पैसे से होती हैं। ज़रूर है कुछ ऐसे लोग आते हैं जो टैक्स का पैसा खा जाते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता है, तालीम के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, अदारे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो ज़रूरी है। यीशु मसीह ने टैक्स दिया था कभी? हाँ, दिया था कि नहीं दिया था? सारे डरे डरे बोलते। यीशु ने दिया था टैक्स भाई। एक दफ़ा कहीं से यीशु को गुजरना था जहाँ टैक्स अदा करना था, और यीशु के पास पैसे नहीं थे। सो खुदावन ने एक शागिर्द से कहा, जाओ अभी ये लेके जाओ, ये खूंडी लेके जाओ और जाकर मछली पकड़ो। और वो पानी में डालते हैं, वहाँ से एक मछली पकड़ते हैं, मछली का मुंह खोलते हैं, उसके अंदर से 2 सिक्के निकलते हैं। खुदावन कहता है एक मेरे लिए अदा करो, एक रसूलों के लिए अदा करो, टैक्स जाओ, देना है हमें। टैक्स देना बुरा नहीं है। यहूदियों के इस दौर में, यीशु के दौर में टैक्स लेने वाले बुरे समझे जाते थे, क्योंकि वो अपने लोगों से टैक्स ले रहे थे और गैर कौमों को दे रहे थे, इसलिए वो बुरे। लेकिन खुदावन ने मना नहीं किया। सबसे मशहूर टैक्स लेने वाला कौन है? हाँ, मत्ती रसूल। और कोई? ज़कई। ज़कई बहुत मशहूर है, छोटे कद का ज़कई, खुदावन के हुजूर बहुत मशहूर। टैक्स लेने वाला और महसूल लेने वाले को खुदा इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, उसके घर जाता है, उसके घर जाता है। और महसूल लेने वाला पहले क्या कर रहा था? ज़कई यीशु से मिलने से पहले क्या कर रहा था? पैसे इकट्ठे करता जा रहा था, भरो अपने खजाने, भरो अपना घर, और पता नहीं कितने को खजाने उसने भर लिए थे। लेकिन जब यीशु उससे मुलाकात करता है और खुदावन यीशु मसीह पसंद करता है, मैं तेरे ज़कई आज मुझे तेरे घर में जाना ज़रूर है, और वो नीचे उतरता है, यीशु उसके घर में जाता है, तो सबसे पहले क्या करता है वो? हाँ जी, ज़कई क्या करता है? सारी दुनिया को बताता है पैसा कुछ माने नहीं रखता है, जिससे मैंने नाजायज लिया ले लो, जबरदस्ती लिया है वापस ले लो, डबल करके दे देता हूं, और अगर किसी से ना हक ले लिया मैं 4 दफा देने को तैयार हूं। किसी से 100 ज्यादा ले लिया, 400 वापस करूंगा उसको। सो दुनिया को क्या खबर दे रहा है? यीशु जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है। लेकिन हम फिर भी नहीं, ज़कई को भी नहीं देखते हैं।
मत्ती रसूल को यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो उसने मसूल की चौकी को छोड़ा, ये पड़ा सब कुछ, मैं यीशु के पीछे, और सब कुछ पा लिया उसने। हमें देखना होगा। आज महसूल लेने वाले जब खुदावन से सवाल करते हैं यूहन्ना से कि हम क्या करें, तो उसने कहा है, बताया है तुम्हें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी। और महसूल लेने वाले इस बात का ऐलान करते हैं कि जो मुकर्रर किया गया है उससे ज़्यादा ना लो, जितना है उसको देना है, लेकिन ज़्यादा ना लो। सो ज़रूर दुआ करें हमारे मुल्क में भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें, ताकि ज़्यादा लोग जो है तरक्की करे हमारा मुल्क। जर्मनी में टैक्स का इतना पैसा है, उन्हें समझ नहीं आ रही हम खर्च कहाँ करें, ज़्यादा पैसा हो गया है, सारी सहूलतें भी आ गई, सब कुछ मिल गया, अब उन्हें समझ नहीं आ रही है इस पैसे को ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि लोग टैक्स खुशी से देते हैं, सब देते हैं, और सबके देने से जब काम होता है तो वो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी आप भी जब खुदा के हुज़ूर किसी काम के लिए देते हैं तो कभी कभी खुशी से इतना दे देते हैं कि फिर उस काम में इतनी बरकत आ जाती है कि हम सारे खुश होते हैं और हम बड़े बड़े काम कर देते हैं। जैसे हमने पहले इतवार को किया, इतना खाना भी बन गया, केक भी आ गए, खुशी भी मना ली, बच्चे भी खुश, नौजवान भी खुश, और गिरजाघर सुबह भी भरा था, शाम को भी बाहर भी लोग थे और अंदर भी लोग थे। सो ये खुशी होती है जब आप खुदा के हुज़ूर कुछ करते हैं। सिपाही, हम क्या करें? और जो सिपाही हमारे दौर में करते हैं, क्या करते हैं आज के दौर में? जो कोई थाने टुर जाए तो की करते हैं, पहला कुटते ने, फिर पैसे मंगते हैं, फिर पैसे दो तो फिर छड़ दिया। यही है ना, ये अज की बीमारी नहीं हैगी, ये यीशु के दौर की बीमारी है। उदों भी इंज ही करते सन शायद, लेकिन कभी भी पुलिस वालों को बुरा ना कहो। पहली बात, वो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी खिदमत करते हैं। ज़रूर कुछ लोग बुरे हैं, सो हम सबको बुरा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये बुराई है, कहीं ना कहीं छुपी है। और जब सिपाही पूछते हैं हम क्या करें, हम कैसे बदलें, तो फिर उनको 3 तरीके बताए गए हैं बदलने के लिए। और बताया गया है किसी पर जुल्म ना करो, किसी से नाजायज पैसे ना लो, और तीसरा बताया है अपनी तनख्वाह पर इक्तफा करो, जितनी तनख्वाह है उसमें गुजारा करना सीखो। जब ये करोगे तो सब बेहतर हो जाएगा। अब ये सारा कुछ सुनने के बाद लोगों को ये परेशानी होना शुरू हो गई है, ये तो इतना सच बोल रहा है, ये तो ना सिपाहियों को छोड़ रहा है, ना महसूल लेने वालों को छोड़ रहा है, ना आम लोगों को छोड़ रहा है, सबको बता रहा है यूहन्ना इस्तबागी शायद यही मसीहा तो नहीं है, शायद यही मसीहा हो। लेकिन वो क्या कहता है? मैं मसीह नहीं हूं। क्या कहता है? मैं मसीह नहीं हूं। शायद आज के दौर में किसी के पीछे इतने लोग लगे होते और लोग उसकी तारीफें कर रहे होते, तो वो सा कह देता चलो लोग मुझे समझ रहे हैं तो मैं बन ही जाता हूं। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे बन जाते हैं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही ਤੁਹਾਡਾ पालनहार, मैं ही सारा कुछ कर रहा है, मैं ही सब कुछ करना है। नहीं, जो मसीह का काम है वो मसीह नहीं करना है। मैं सिर्फ पुकारने वाले की आवाज़ हूँ, मैं उसकी राह तैयार करने वाला हूँ, मैं उससे पहले आया हूँ ताकि लोगों को तैयार करूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। मैं तुम्हें बताने आया हूँ खुश होने के तरीके क्या हैं। शराकत करो, बांटो, नाजायज़ किसी के साथ ज्यादती ना करो और कोई बुरा काम ना करो जिससे खुदा नाराज होता है। ये खुशी हासिल करने के तरीके हैं। और आखिरी तरीका जो खुशी हासिल करने का वो ये है, एक शख्स जिसके पास बहुत सारी दौलत थी, जहाज अपने
गाड़ियां, बंगले, दुनिया की हर चीज उसके पास थी, लेकिन उसे एक परेशानी थी, और वो परेशानी थी कि वो कहता था जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरा सर बहुत भारी होता है और मेरी गर्दन में दर्द बहुत होती है। हम में से बहुत सारों को होती होगी। सुबह जब उठते हैं सर भारी होता है और गर्दन में बहुत दर्द होती है। मैं इससे बहुत तंग हूं। बहुत सारे डॉक्टर्स को मिला, पैसे बड़े लगाए, हॉस्पिटल्स बड़े देखे, बड़े टेस्ट कराए, लेकिन इसका इलाज नहीं मिल रहा है। फिर एक दिन सोच के कहता है किसी काहिन के पास जाता हूं, पता करता हूं शायद तो मुझे इलाज मिल जाए। तो काहिन के पास जाता है और कहता है सब कुछ जिंदगी में है, लेकिन मेरे ये सर की दर्द खत्म नहीं होती है, मेरे ये गर्दन के पट्टे जो हैं ये खिंचे रहते हैं, क्या करूं? उसने कहा जा, चला जा, कल सुबह जब उठेगा तो कहना खुदाया तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी आंखें खोली हैं। सिर्फ इतनी सी दुआ कर, खुदाया तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी आंखें खोली हैं। सब अगले दिन दुआ करता है, दूसरे दिन दुआ करता है, तीसरे दिन दुआ करता है, चौथे दिन ये लफ्ज़ बोलता है, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, 7 दिन के बाद वापस जाता है और जाकर काहिन का शुक्रिया अदा करता है। कहता है फादर साहब शुक्रिया, क्योंकि मुझे तो इस बात का एहसास हुआ है मेरे पास सब कुछ था, मैं तो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर रहा था। सो खुश रहने के लिए शुक्रगुजारी करना ज़रूरी है। खुश रहने के लिए शुक्रगुजारी ज़रूरी है। ना शुक्री तो हम बड़े करते हैं। जब भी कहो शुक्रगुजारी करो, हमारे पास है क्या? क्योंकि हम चीज़ें देखना चाहते हैं, चीज़ों के ढेर देखना चाहते हैं। शायद दौलत और बड़ी बड़ी चीज़ें और बड़े बड़े विरासतें देखकर शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। शुक्रगुजारी करो, इससे खुशी मिलती है। किसकी शुक्रगुजारी करनी है? माँ बाप के लिए कर लो, बहन भाइयों के लिए कर लो, औलाद के लिए कर लो, घर के लिए, अच्छे खामन के लिए, अच्छे ख़ानदान के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे दोस्तों के लिए, अच्छे साथियों के लिए, अच्छे असातिज़ा के लिए, अच्छे तालिब इल्म होने के लिए, अपनी ज़िंदगी में अच्छे होने के लिए, खुदा का शुक्र अदा करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शुक्रगुजारी कर लो। क्या पता ये 25 का सूरज किसको नसीब होना है। 25 दिसंबर, ये खुशी की बात कि मसीह खुदावंद हमारे लिए पैदा हुआ है। शुक्रगुजारी करो। ये खुश रहने का तरीका है, ये खुशी बांटने का तरीका है, ये खुशी खुदा में हासिल करने का तरीका है। खुदावंद में खुश रहना सीखो। और इसी के लिए बार बार ऐलान करके बताया जाता है। यूहन्ना इस्तबागी, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें किससे देगा बपतिस्मा? रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। लेना जी अग दा बपतिस्मा? अब बताओ, मुलाकात करनी है यीशु से, वो तो तुम्हें आग से और रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। जलना पसंद करोगे? हाँ? आग आपके जिस्म को लगी हो, और अगर इस आग से बचना है तो एक ही तरीका है, खुदावन के लिए तैयार हो। खुश रहना सीखो, बांटना सीखो। पहले यीशु में खुश हो, फिर दूसरों में खुशी को ढूंढो, फिर मेरी खुशी मुकम्मल होगी। अपने आप को पीछे करो थोड़ा सा, खुदा को और दूसरों को आगे रखो, उनमें उस खुशी को ढूंढने की कोशिश करो।
फिर आग के बपतिस्मे से बच जाओगे, नहीं तो हर एक को गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जब हम खुदा के करीब आएंगे, खुदा जलाली भी है, और खुदा के जलाल के जब हम करीब आएंगे तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। हमारे जिस्म की गंदगी गिरेगी, और हकीकी जिसने हमें अपनी सूरत पर बनाया है, अगर हमें उसके सामने खड़े होना है तो फिर सही तरीके से होना है। और उसके सामने सही तरीके से खड़े होने के लिए उसने हमें आग से साफ करना है, उस तरह से जिस तरह से कि सोने को भट्ठी में डालकर कुंदन बनाया जाता है। वो आग में जलता है सोना, फिर उसमें से दातें अलग होती हैं, असली सोना इकट्ठा होता है। सो अगर उससे बचना है, ज़मीन पर तौबा करो, ज़मीन पर खुश रहना सीखो, ज़मीन पर दूसरों की खुशी के लिए कुछ करना सीखो, दूसरों के लिए खुदा किस तरह आपको इस्तेमाल करता है उस पर गौर करो। सो जब आप ये सोचोगे सो खुदा बड़े बड़े काम करेगा आप में। सो मेरी दुआ है खुदा आपको अच्छी खुशियाँ दे, अपने घर में खुश रहना सीखें, बच्चों के साथ, ख़ानदान के साथ, और दूसरों को देकर जो खुशी मिलती है उस खुशी को हासिल करके हमेशा खुदावन की बरकत पाएं। खुदा आप सबको बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से।